गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे एकदम, है ना। सुबह सुबह की करंट अफेयर लेके फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ भाई मैं आपको वही हाल बता चुका हूँ कि इस क्लास का पीडीएफ हो या इससे रिलेटेड क्विज हो, उसके लिए आपको कहाँ जाना है? सीधे जाना है टेलीग्राम चैनल पर। टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो टॉप करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें भाई, न्यू बैचेस ऑफलाइन शुरू होने 22 तारीख से। तो जिन भी बच्चों को ये बैचेस ज्वाइन करने, वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। नीचे दिए हुए नंबर पर आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर जो दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्क्रिप्चर या मैन्युस्क्रिप्ट इज एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर? भैया यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर जो है ये उन लिटरेचर्स को ऐड करने के लिए होता है जो बहुत ही ज्यादा अपने आप में अच्छे होते हैं। तो अभी रिसेंटली भारत का कौन सा लिटरेचर इसमें ऐड हुआ है? भगवत गीता, नाट्यशास्त्र, दोनों? तो भैया दोनों ऐड हुआ है। 18 तारीख को था वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना। और वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन इसकी घोषणा की गई, है ना, जिसकी वजह से अब ये ऐड हो गया है। और इन दोनों के ऐड होने के बाद ये टोटल इंडिया के कितने मैन्युस्क्रिप्ट इस रजिस्टर में ऐड हो चुके हैं? 14। याद रखिएगा, लास्ट ईयर भी कुछ हुए थे, रामचरितमानस और कई सारे हुए थे, और फिर यहाँ पर फिर इस साल 2 हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए। याद रखिएगा, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र जैसे मैन्युस्क्रिप्ट का उसमें ऐड होना। ठीक है, तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में अब टोटल हमारे पास कितने मैन्युस्क्रिप्ट हो गए बेटा? 14। भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी बन सकता है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु बिकम द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन? ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये चैंपियनशिप किसने जीत ली भाई? सौरभ कोठारी ने। सौरभ कोठारी ने बेटा पंकज अडवाणी को हराकर ये चैंपियनशिप जीत ली है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया एंड डैश लॉन्च द जॉइंट एंटी पायरेसी ड्रिल इन इंडियन ओशियन। भाई इंडियन ओशियन की अगर हम बात करते हैं, तो इंडियन ओशियन में भारत और किसके बीच में एंटी पायरेसी ड्रिल हुई? तो भैया अफ्रीकन यूनियन, नाटो, ईयू, आसियान। तो बेटा ये हुई ईयू और भारत के बीच में। ईयू यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन की बेटा अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 27 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 27, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूरोपियन यूनियन कब बना था, है ना, कब बना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बताइए। ठीक है, ठीक। नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बेटा? नाटो में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे भी बताइए। नंबर अगर हम बात करते हैं कि नाटो का सबसे नया मेंबर कौन है, ठीक है, तो वो है स्वीडन, है ना। और अगर हम बात करते हैं नाटो में नंबर्स ऑफ मेंबर कितनी है, तो ये तो आपको कमेंट करके बताना है, तुरंत बताइए, देखें कितने लोगों को ये पता है। ठीक है, चलो अभी ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इंडिया लॉन्गेस्ट रेल टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन, है ना, भारत का सबसे लंबा जो रेल टनल है वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया? तो भाई वो आपका रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग के, सॉरी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में ये कंस्ट्रक्ट किया गया। कहाँ से? ऋषिकेश। कहाँ से कहाँ तक बेटा? ऋषिकेश। ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग के बीच में स्टेब्लिश किया, मतलब ये हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ बेटा है 14.57 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 14.57 किलोमीटर। ठीक है, और इसे हम जॉनसन टनल टनल के नाम से भी जानते हैं। कौन से टनल के नाम से जानते हैं? जॉनसन टनल। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने इसको लॉन्च किया। जानसू टनल या जानसन टनल के नाम से इसे जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ने इसको इनॉर्गेट किया। ठीक, टोटल लेंथ कितनी है? 14.57। ठीक, ऑपरेशन चक्रा फिफ्थ,
लॉन्च्ड हुआ है। ऑपरेशन चक्रा की अगर हम बात करें तो ये साइबर क्राइम या डिजिटल क्राइम से रिलेटेड है, ये ऑपरेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन चक्रा का संबंध किससे है, ऑपरेशन चक्र, तो डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम से रिलेटेड है ना। अक्सर क्या होता है, आपको फोन आता है जज का या किसी पुलिस वाले का कि भैया आपने ये कर लिया, ये कर लिया, आपके पास ये इलीगल सामग्री पाई गई, आपको डराने के लिए वीडियो कॉल आते हैं या फोन कॉल आता है। तो ये सब क्राइम है। इस क्राइम से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्रा शुरू किया है किसने, सीबीआई ने। किसने बेटा, सीबीआई ने। सीबीआई ने शुरू किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसे शुरू किया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, सीबीआई ने इसे स्टार्ट किया है। क्लियर है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ऑपरेशन है ना, और काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसे ध्यान रखना है आपको। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मिस ग्लोब इंटरनेशनल टाइटल। ठीक है, तो मिस ग्लोब इंटरनेशनल टाइटल किसने जीता, नीता गुप्ता, रचना शर्मा, कविता भंडारी, अनुराधा गर्ग। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा, इसको जीता किसने, अनुराधा गर्ग ने, है ना। ये ये जो इवेंट था वो कहाँ पे हो रहा था बेटा, चाइना में हो रहा था, इसे याद रखिएगा। अनुराधा गर्ग ने इसको जीत लिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जो कि काफी न्यूज में रहा। ठीक है, हाँ अब आते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बेटा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर की अगर हम बात करें तो ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं आप मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हो बेटा, मास्टर ग्लैंड बोलते हो। पैनक्रियाज बॉडी की मिक्स ग्लैंड होती है। किस तरह की ग्लैंड होती है बेटा, मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड का काम क्या होता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों सेक्रेट करना। लीवर की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है, जहाँ पे बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लीवर में ही स्टोर होता है, इसे याद रखिएगा। ADE के, है ना। विटामिन के अलावा विटामिन A, D, E ये सब यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन को डी और सिंथेसाइज करना, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, डाइजेशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ये सारे के सारे काम बेटा किसके हैं, ये सारे के सारे काम आपके लीवर के। लीवर आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो बॉडी में प्रॉपर चलती है, उसको भी रेगुलेट करने का काम किसका होता है, लीवर का। तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, डेक्कन पैसेज। डेक्कन पैसेज किसके बीच पाया जाता है, तो बेटा डेक्कन पैसेज अगर हम बात करें अंडमान, है ना, अंडमान में आपका सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये पैसेज पाया जाता है, और इसको बोलते हैं डेक्कन पैसेज। तो डेक्कन पैसेज सदर्न और लिटिल अंडमान के बीच में पाया जाता है ना। अंडमान और निकोबार के बीच में बेटा आपको 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। क्या मिलेगा आपको, 10 डिग्री चैनल। कई बार पेपरों में आया है, कभी कभी पूछता है भैया 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है। तो 8 डिग्री की अगर हम बात करें तो मालदीव एंड लक्षद्वीप में। ठीक है बेटा, और अगर 9 डिग्री की बात करते हैं तो लक्षद्वीप द्वीप एंड मिनिकॉय। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी मिनिकॉय वर्ड भी यूज हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा, मिनिकॉय भी सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अक्सर पेपर में आते हैं जीके के पार्ट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन विच ईयर। ठीक है, बर्मा भारत में से किस साल अलग हुआ। तो भाई ये बर्मा की अगर हम बात करें, बर्मा जिसको आज के टाइम में आप क्या बोलते हो, म्यांमार। ठीक है, आज के टाइम में बर्मा को आप क्या बोलते हो, म्यांमार बोलते हो। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। इसके तहत आपका बर्मा भारत से अलग हुआ था। ठीक है, इस एक्ट के तहत 1935 में ये पूरा प्रोविजन चालू हुआ, लेकिन प्रॉपर तरीके से बर्मा भारत से अलग हुआ 1 अप्रैल 1937। तो याद रखिएगा 1937, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, ये होना चाहिए था
1937, तो 1937 यहाँ पर सही होता। ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अगर लिख के आता तो सही था, लेकिन अब यहाँ पर अगर एग्जैक्ट ईयर पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, 1937। ठीक है, ये बर्मा था, फिर इसको रीनेम किया गया क्या, म्यांमार। बर्मा को म्यांमार कब कर दिया गया बेटा, ठीक है, इसको म्यांमार कर दिया गया 1989 में, इसे याद रखिएगा। और मुझे कमेंट में बताओ कि म्यांमार की करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है, कैपिटल और करेंसी तुरंत कमेंट में बताइए। और म्यांमार इंडिया के 4 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम के साथ क्या करता है बेटा, बाउंड्री बनाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी बेटा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखो अगर हम बात करें तो टाइगर स्टेट इंडिया में किसे बोलते हैं बेटा, टाइगर स्टेट बोलते हैं एमपी को, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर भी एमपी में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो आपका है नागा अर्जुन सागर श्री सैलम, है ना। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम बेटा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, है ना। इसका मेजर पार्ट आपका आंध्र प्रदेश में, तो इसे याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और नागार्जुन सागर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इंडिया में 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पर कौन सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है, नामदफा। नामदफा इंडिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पर है ना, कौन सा बेटा, नामदफा। और नामदफा कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक, अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई हमारे नए बैचेस कब शुरू हो रहे हैं, 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। जिन भी बच्चों को टारगेट करके सितंबर का अटेम्प्ट देना है तो वो नीचे दिए हुए नंबर पर यहाँ पर क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, और कॉल करके अपनी सारी इंक्वायरीज पूरी कर सकता है ना। जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे सब पता चल जाएंगी। ठीक है, जिन भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना है तो तुरंत कॉल करो, क्योंकि टाइम भाग रहा है, अब टाइम बचा नहीं है। ठीक, चलिए बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, और मिलते हैं कल फिर कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ।